आजमगढ़ के लिए अगर किसी बंदे ने कुछ काम किया है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने। उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए कहा था, कोई दिया? 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दिया? पाकिस्तान अब नई आतंकी घटना होती है, पुलवामा हमला घटना, अभी जांच हो भाई। मोबाइल में जैसे निरहू लेके बैठ गए संसद भवन में, अगर जीत गए तो जीतना तो नहीं है, लेकिन अगर जीत गए, मान लीजिए उनके रिंगटोन पे बज गया तो उनकी कमर हिल जाएगी, तो आजमगढ़ की बेइज्जती होगी। क्या माहौल है चाचा, इस बार कौन जीत रहा है? समाजवादी पार्टी। आजमगढ़ के लिए अगर किसी बंदे ने कुछ काम किया है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने। भाजपा क्या काम किया है? कोई काम नहीं। वो जुमलेबाज वाली पार्टी है। उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए कहा था, कोई दिया? 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दिया? पाकिस्तान अब नई आतंकी घटना होती है, पुलवामा हमला घटना, अभी जांच हो भाई? नहीं अब भाई, सिर्फ यहीं पे बुलडोजर फौरन चेक हो जाता है कि गिराओ घर। परिवार बात वाली जो बात अभी जिस राजनाथ का लेकर पंकज सिंह परिवार से बहरे वही आधार कार्ड आज के डेट में सही हो गया। जिस मनरेगा का लोग विरोध कर रहे थे, आज वही मनरेगा सही हो गया। कोई काम बताइए जो ऐसा हो जो सारे लोगों गरीब, कोई कल कारखाना लगा? जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है सारे रोजगार ध्वस्त हो गए। तो विकास के नाम ले चरम पे है। कुछ है इसके लिए? 5 किलो गेहूं से कैसे किसी का काम चलेगा? सबसे बढ़िया समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के लिए ऑल दी बेस्ट है। तो समाजवादी पार्टी पे भरोसा करेंगे? एकदम जीत गई है ये। 10 विधानसभा की है, ये भी एक उपचुनाव है। ये दोनों रामपुर और आजमगढ़ दोनों अगर जीतेगा तो सिर्फ समाजवादी पार्टी। और दिनेश लाल यादव वो उसमें भी तीसरे नंबर पे थे, इसने भी। एक अजीत अंजुम का आपने डिबेट देखा होगा, उन्होंने कहा था तो मैं विधि के लेख को विधि के मिटा सकता हूँ। ऐसी सोच रखने वाले क्या जीते? कल हमने तुहही के मिटा दिए जाए, यहाँ पब्लिक कल हमने तुहही के मिटा दिए जाए, लेख तो बात दूर एक बात ही है। तो ये सीधे तौर पे इनका कहना है कि जो सपा जो है यहाँ से जीती है और इस बार भी जो सपा है वो आजमगढ़ से बाजी मारेगी। कहना ये है कि ये आजमगढ़ और राहुल सांस्कृत्यायन की धरती है। यहाँ पे नाचने गाने वालों की ज़रूरत नहीं है। कारण ये है कि आज मोबाइल का युग है। मोबाइल में जैसे निरहू लेके बैठ गए संसद भवन में, अगर जीत गए तो जीतना तो नहीं है, लेकिन अगर जीत गए, मान लीजिए उनके रिंगटोन पे बज गया तो उनकी कमर हिल जाएगी, तो आजमगढ़ की बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? बताइए। एक नाचने वाला आदमी अगर उसको सट्टा नहीं मिला, अगर देखने ही गया तो ढोल हारमोनियम पे। चुनाव जो है लोकतंत्र में तो कोई भी लड़ सकता है ना? नहीं, उसको लिए उसी से वो लड़ रहे हैं ना, लोकतंत्र से ही वो लड़ रहे हैं, इसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम लोगों को नाचने गाने वाला आदमी नहीं चाहिए। कारण यह है कि पैसे के लिए कभी किसी को बहन बना ले, दूसरे दिन उसी को बेटी बना ले, तीसरे दिन उसको माँ बना ले। ऐसा सांसद हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग समाजवादी पार्टी का यहाँ काम की है। आजमगढ़ में जो कुछ भी है, एक एक ईंट पे नाम लिखा है तो समाजवादी पार्टी का नाम लिखा है। इस निरहू को अभी नहीं पता है, नहीं पता है, वो बहकाने आए हैं, लेकिन आजमगढ़ की जनता बहकने वाली नहीं है। वो तो पूरी जीत की दावेदारी कर रहे नहीं रहू। अरे भाई, वो तो यहाँ कह रहे हैं कि लेख को मिटा सकते हैं, तो उससे बड़ी क्या दावेदारी? नहीं, अरे भाई बीज के लोग लेख को अगर मिटा सकता है तो फिर जितना का कहना क्या है? अरे भाई सुनिए, वो बयान दिया था तो बुरी तरह हार गए थे, इस बार क्या लग रहा है? सुनिए, तू अपने मुँह में कनक धर्मेंद्र संसद में बोलते हैं, बहुत बढ़िया। हमारे बड़े नेता हैं, वो तो अभी चिल्ला रहे हैं कि वो संसद में बोलते हैं, उनकी आवाज़ सुनते हैं, बढ़िया नेता हैं हमारे। हार मान लिए क्या? अरे आप खुद घूमत हुआ जानत ना। बताइए। देखिए, जैसे नाच में जोकर होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, उनका काम ये है बोलना कि जैसे जनता खुश हो जाए, तो वही वो बोल रहे हैं कि जनता खुश हो के हमको वोट दे दे। लेकिन ये आजमगढ़ की जनता पढ़ी लिखी जनता है, अपना अपमान नहीं करेगी कि ऐसे नचनिया आदमी को सांसद में भेज दें। हमारे देश की सर्वोच्च पंचायत है जहाँ से लोकसभा जहाँ से लड़ रहे हैं। निरहुआ कह रहे हैं कि काम नहीं करूंगा तो 2 साल बाद फिर से बदल देना। तो काहे के लिए काम? तो हम लोग भाई निरहुआ से क्या, निरहुआ कहाँ से काम करेगा? जो सरकार है, सरकार आज तक कुछ नहीं की यहाँ। निरहुआ सरकार के ही बजट पे काम करेगा ना, तो आज तक तो कुछ नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि हर बार आजमगढ़ ने जो है सरकार के विरोध में गई, इस बार सरकार के साथ जाके देख। नहीं नहीं, विरोध से यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ मतलब ये है
कि जो काम करेगा उसका चुनाव हम लोग करेंगे। हम लोगों का काम समाजवादी पार्टी में हुआ है, विकास जो भी है, नल नाली पुल पुलिया खड़ंजा पे सब पे समाजवादी पार्टी का नाम लिखा है। हम लोग विकास के नाम पे समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। भाजपा विकास नहीं कर रही है। नहीं, कुछ नहीं। 5 साल सरकार थी, फिर दोबारा आई है, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। एक बार वही 356 दिन या कितना आजमगढ़ के लोग धरने पे बैठे थे तो एक यूनिवर्सिटी मिली है। कहते हैं रोड जो है हमने बढ़िया बनाई है हर जगह। अरे भाई आप भी सुनिए, आप भी तो चलते हैं रोड पे ना, आप भी चलते हैं ना, कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है। अरे निरहू तो एक दिन एक गाना गाया, मैं उसके प्रोग्राम में था। वो गाना गया था कि आजमगढ़ से जहानागंज की सड़किया है माँ मालिनी का गालबा। अब कहाँ है हम लोग देख रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बार सपा जीत दर्ज करेगी। वहीं कुछ लोगों में ये नाराजगी भी है कि उन्होंने अपनी सांसद यहाँ से बनाया गया था, उन्होंने छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ दिया जब जनता ने भरोसा किया? छोड़ दिए तो उन्हीं के परिवार से तो हैं, कोई अलग से थोड़ो आए हैं। प्रतिपक्ष के नेता बने, उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता बन के हैं, तो इसलिए छोड़ दिए। हाँ, तो सपा जीत रही है इस बार। 101%। इसके पहले का रिजल्ट देख लिए, 1947 आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ बीजेपी नहीं जीती है। रमाकांत यादव जी जीते हैं सांसद, वो भी उनका। गुड्डू जमाली पे क्या बोल? गुड्डू जमाली जी से क्या बोलें। अब गुड्डू जमाली जी जैसे अभी 3 महीना हुआ है, मार्च में चुनाव हुआ, गुड्डू जमाली जी को बहन मायावती जी पार्टी से निकाल दी। आप पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा आपको भी सूचना होती है। अभी गुड्डू जमाली जी को निकालने पे कितना आरोप लगा था, फिर 2-3 महीने बाद गुड्डू जमाली जी कितने अच्छे हो गए। अब ये चीज़ गुड्डू जमाली जी से पूछ लीजिए। भटक गया, गलती हो गई। कौन कह रहा है? गुड्डू जमाली भटक गए थे? बस भटके नहीं थे। इतना सुन के फिर 3 महीने बाद भटक जाए कोई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए हमारे समझ से। ऐसे हमारे साथ हो जाए, 3 महीने बाद हम भूल जाएं, कह दें भटक गए, तो ये उचित नहीं है। आजमगढ़ में 26% जो है यादव आबादी है, 24% मुस्लिम आबादी है, और ये जो समीकरण है ये बहुत ताकतवर है। किस पे भरोसा देगा इसमें? ऐसा है, यहाँ पे जात से कोई मतलब नहीं होता है, विकास पे वोट होता है। तो विकास समाजवादी पार्टी की है, इस नाते समाजवादी पार्टी को हर जात के लोग वोट देंगे। हाँ, कौन जीतेगा? कौन जीत रहा है? सपा, बसपा, भाजपा? सपा जीतेगी। सपा जीतेगी। भैया कौन जीतेगा? हम नहीं जानते। नहीं जानते। अरे वोट तो देंगे ना, हम यहाँ के नहीं हैं। सपा। सपा एक बार बताइए जोर से, कौन जीत रहा है? सपा जीत रही है। तो आजमगढ़ पटवद सरैया बाजार में हम थे और आम जनता है, बात करी हम लोगों ने, और जो बड़ा तबका है उनका सीधे तौर पे कहना है कि आजमगढ़ ने सपा पे भरोसा किया था, विधानसभा हो चाहे राज्यसभा हो, और इस बार भी जो है सपा पे भरोसा करेंगी, और जो सपा प्रत्याशी है धर्मेंद्र यादव, और उनको जो है जीत दिलाने का काम करेंगे। बहरहाल हम और भी जगहों पे जाएंगे, आम जनता से बात करेंगे। ये एक स्थानीय लोगों की राय है, हम और भी जगह पे जाके ये अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे कि इस बार आजमगढ़ में माहौल क्या है। मैं सत्येंद्र कुमार, मेरे कैमरा सहयोगी सुमित के साथ आप देख रहे हैं द भारत न्यूज़। धन्यवाद।